हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है। जी हाँ, आप गैस कीजिए। तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का ना छोड़ा, सनम बेवफा, सनम बेवफा। जी हाँ, अगर आपने प्यार में धोखा खाया है, प्यार में आपको दर्द मिला है, रिलेशनशिप में दर्द मिला है, बेवफाई, तन्हाई और जुदाई मिली है, तो आज की जो रीडिंग है वो सिर्फ आप ही के लिए है। गाइस, ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे आप इसे रख सकते हो। गाइस, जिस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, आपकी आत्मा को खाली किया है, आज की रीडिंग में हम उस पर्सन का देखेंगे कि वो पर्सन जो है आपको, वो इंसान दुख देके किस हाल में है। क्या उसे पछतावा है, वो आपके पास आना चाहता है। अगर आना चाहता है तो माफ़ी मांगेगा, आपके पास आएगा। नहीं तो अगर उसे पछतावा भी नहीं है, अगर फिर भी आ जाए, आए, फिर तो आना ना आना कोई मायने नहीं रखता। तो आज की रीडिंग डिवाइन टैरो यही बताएंगे कि आपको दर्द में डालकर वो किस हाल में है। यानी कि रीडिंग का टॉपिक है, आपको दर्द देकर वो किस हाल में है। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड लेके आते हैं। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, डेविल का कार्ड, मेजर अरकाना का डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए गाइस, मैं कह रही थी सारी रीडिंग आ गई इस बंदे का। क्या कहा, नाइट ऑफ कप्स। गाइस, अगर आपको दर्द में डाला इस बंदे ने तो खुद भी खुशी नहीं है। चीजें अपने आप खराब की है, आपको तकलीफ दी है, आपके साथ बेवफाई की है, चाहे वजह कुछ भी रही हो, रीजन कुछ भी हो। ये कार्ड ये बताता है कि ये जो पर्सन है, आज इसकी वही हालत है जो इसने आपको दी है। इसकी हालत कोई बढ़िया नहीं है। और ये देखिए, एक ये कार्ड निकाला मैंने, द डेविल। उसकी वजह है इसका अकेलापन, इसकी ज़रूरतें और इसका तन्हाई। तन्हाई यानी कि अकेलापन और ज़रूरतें। ये कहीं ना कहीं आपकी वजह से बहुत हताश हुआ है।
इसको याद आती हैं आपके साथ बताए हुए पल, बताई हुई रातें, दिन, बताए हुए डेट्स, बताए हुए घूम के आना, डिनर करना, जो जो भी पल इन्होंने कभी हंस खेल के आपके साथ बताए थे, अब इनको याद आते हैं। और जब ज़रूरत होती है तो सिर्फ इसका ध्यान आप ही की तरह जाता है। इसका मतलब ये है कि उस टाइम भले ही आपसे अलग हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आज भी इनके माइंड में सिर्फ आप ही हो। आप ही हो इनके माइंड में, जो इनके अकेलेपन में भी आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। और आज इनकी हालत ये हो गई है कि ये रातों को सो नहीं पाते, हर दम यही सोचते हैं कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, वो वाला। ये आपको बगैर अकेलापन, अब वही है इनके साथ तन्हाई। अब ये है और इनके साथ इनकी क्या है, तन्हाई। ये कार्ड ये भी बताया है कि कुछ लोगों के पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है और आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। कार्मिक कनेक्शन में ये धोखाधड़ी, चीटिंग, वल्फ रेप, छल कपट ज़्यादा चलता है। इस पर्सन ने आपके साथ जो किया उसके बदले में इसको ये सब मिल रहा है। क्यों मिल रहा है मैं भी आपको बताती हूँ। ये आज भी कंफ्यूज हैं उन दो चीज़ों में। जब आपसे अलग हुए होंगे तो इन्होंने किसी चीज़ का रीज़न बताया होगा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता, हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाता है। या आपको इग्नोर किया होगा कि ताकि आप खुद ही साइड हो जाओ। ये तब भी कंफ्यूज थे और आज भी कंफ्यूज है। और कोई ना कोई इनकी लाइफ में रीज़न ज़रूर होगा, इनकी मजबूरियाँ। ये कार्ड इनकी मजबूरियाँ भी बताता है और ये भी बताता है कि कोई ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से ये अलग हुए। लेकिन उस टाइम ये आपके लिए इतने सीरियस नहीं थे जितने अब सीरियस है, जितने अब सीरियस है। अब इनकी हालत वो है जैसी इन्होंने आपको करा है। जब अपने दिल पे पड़ती है तब पता चलता है दर्द और दुख में क्या फ़र्क होता है। दुख में तो इंसान किसी से बात कर सकता है, दर्द में तो आंसू ही छलकते हैं, बात करने लायक रहता ही नहीं है। अब इनको ये पता चला है कि आपको तकलीफ़ देने का क्या नतीजा है। मैं आपको बता दूं, जैसे इन्होंने करा वैसे इन्होंने भरा। ये बंदा पहले भी कंफ्यूज था, इसलिए आपको खो बैठा। इस उस टाइम आपसे सीरियस नहीं था लाइफ में। लेकिन नए नए इसने जैसे आपसे अलग हो गया तो इसको खुश होना चाहिए था। नए नए इसको ऐसे लगा कि चलो, जो होना था वो तो हो गया, अब ज़्यादा माइंड पे लेने की ज़रूरत नहीं है। प्यार मोहब्बत तो लाइफ में चलता ही रहता है। एक ऐसी स्माइल के साथ निकलेगी लाइफ जिसकी सोचा नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो दर्द था वो इनके पीछे पीछे आ गया, क्योंकि इनकी थॉट में था, थॉट में खोट थे, यानी कि इनकी सोच में खोट था। भले भोलापन था, कुछ था, लेकिन चीट तो किया ना आपको। ये पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बताता है कि इसने आपको चीट किया, इसने आपको चीट किया, चाहे किसी भी बहाने से चीट किया। लेकिन अब इसकी हालत ऐसी है। ऐसी हालत में ये क्या करेगा आप खुद ही समझ आ रहा है। इसका पैशनेट है आज भी आपके लिए, पागल है, सोचता है आप इनको कहीं मिल जाओ, चाहे आप ही हो चाहे आप शी हो। तो गाइस, इसकी जो दुख दर्द है, इसका दर्द आज भी, मैं सीधी सी बात कहूँ, अपनी ज़रूरत है, अपना अकेलापन है। कहीं वो दर्द नहीं आता नज़र जिसमें इंसान कहे नहीं, पछतावा है। लेकिन जब इसके दिल पे ज़्यादा पड़ती है, फिर कहीं ना कहीं इसके दिमाग में आता है कि नहीं, मैं गलत था। बहुत कम परसेंटेज में इसको लगता है नहीं, मैं गलत था। बीच में ज़रूरत ऐसी चीज़ होती है, कोई भी इंसान है, ज़रूरत किसी की अकेलापन हो
तो कहते हैं ना, कई बार इंसान ज़िंदगी में ऐसे आते हैं अपना अकेलापन दूर करने के लिए। ये पर्सन आपकी लाइफ में आया होगा, आपकी तरफ अट्रैक्शन होके आपका रिश्ता एक हुआ होगा। जब अट्रैक्शन बढ़ गया, रिलेशनशिप में आप लोग आ गए, आपका प्यार मोहब्बत बढ़ गया, आपने उस चीज़ को सीरियस ले लिया, लेकिन इस बंदे ने सीरियस नहीं लिया। आज जब ये अलग है तो आज आपसे इसको पछतावा है, इस चीज़ का पछतावा है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा अकेलापन अपना काटता है। ये अब डिवाइन की तरफ होता जा रहा है। आज भी बैलेंस बनाने की चीज़ें कोशिश करता है, क्योंकि इसके जो आप लोगों का जिस वजह से भी रिलेशन ख़राब हुआ था उस चीज़ को बैलेंस कर रहा है। और इतना तेज़ भी नहीं है कि कोई कहे कि हाँ भाई ख़राब था इसलिए कोई 5 सोर्स का कार्ड नहीं आया, कोई ट्रस्ट इशू का कार्ड नहीं आया। ये ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगा के अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये मैजिशियन का कार्ड है कि ये कहता है कि कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा जादू सा हो कि रिश्ता फिर पहले जैसा हो जाए, पहले जैसे हम घूमे फिरें, पुरानी कोई बात निकले ना। पर ऐसा नहीं होता ना। जब इस बंदे ने हाथ पैर मारे, आपने तो मिन्नतें भी करी होगी, ये भी कहा होगा कि नहीं मैं नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकती, थोड़ा और सोच लो, तब इस बंदे ने सुनी नहीं। लेकिन इस टाइम इसकी भी वही दशा है, क्योंकि ये 9 ऑफ सोर्स का कार्ड बताता है इसकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। ये चाहता है कि ईश्वर की तरफ ध्यान लगा के चीज़ों को बैलेंस बनाना चाहता है। और अपने आप अंदर हिम्मत, क्योंकि ये पेज के कार्ड है, ये एक ज़्यादा चंट इंसान नहीं है, अपने आप को आगे हिम्मत स्ट्रेंथ लाने चाहता है, अपनी ज़िंदगी में मजबूती लाना चाहता है, ताकि आगे आपके साथ एक बुल्ड इंसान बन के सपोर्ट 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 किसी और की सपोर्ट नहीं, अपने रिश्ते के लिए खुद बुल्ड होके खड़ा हो। और ये जो एस ऑफ वॉन्ट्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ट्स और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि रिश्ते की शुरुआत तो होनी है। ये तो बहुत अच्छे कार्ड है, अगर ये ना आते तो कहीं ना कहीं मैं फिर भी कह सकती थी आपके रिश्ते की दोबारा से शुरुआत होनी है, आपकी चीज़ें आगे भी जानी है हैं। आपको ये बंदा अपने पछतावे के साथ आज नहीं तो कल आपके पास इसने आना है और आके माफ़ियाँ भी मांगनी है, क्योंकि जब ये आएगा तब इसको हर चीज़ का एहसास हो चुका होगा, ये स्पिरिचुअल हो चुका होगा और अंदर मजबूती अपने अंदर से आपके सामने आने की हिम्मत करके सॉरी भी बोलेगा। लेकिन इस टाइम इसकी एनर्जी है आगे बढ़ने की, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि ये पहले ही पुरानी चीज़ों से डरता है। और मुझे लगता है धीरे धीरे आप लोग भी स्पिरिचुअल हो रहे हो, अपने पर्सन की गैर मौजूदगी में आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, प्रैक्टिकल बन रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि अपने आप को चेंज करेंगे तो ज़िंदगी आगे तभी कटेगी और तभी इस पर्सन शायद लाइफ में आ जाए। और इसी चीज़ को देखते हुए देखिए कार्ड आया पेज ऑफ कप्स का कि ये आपको प्रपोज करना चाहता है और आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बॉटम में क्या है, इसमें तो प्रपोज करता है कि प्रपोज करूं, आप सामने आओ तो प्रपोज करूं, लेकिन बॉटम में ये है कि अंदर से इसकी मर्जी है कि ये बस आके कर दे। आओ देखे ना था कर दे, कदम उठाया हुआ है ना, तो ये प्रपोज इमोशनल अटैच है। ये 2 कार्ड ऐसे हैं 3 कि अंदर से आपके साथ ये इमोशनल अटैच है। लेकिन उस टाइम जब आपको दर्द और दुख देके गया, लड़ाई झगड़े करके गया, उस टाइम इसको इतना नहीं पता था कि मेरे को भी इतना भुगतना पड़ेगा। ये कार्मिक कनेक्शन है गाइस। कार्मिक कनेक्शन में चीज़ें सही होते होते भी कोई ना कोई पंगे ऐसे पड़ जाते हैं किसी ना किसी की, और नहीं तो कोई बाहर के लोग ही रिश्ता बिगाड़ देते हैं। घर वालों की तो बात की बात है। तो ये आपको कप देने की यानी कि प्रपोज करने की सोच रहा है और चीज़ें आगे तक ले जाना चाहता है, क्योंकि ये अब आपके बगैर नहीं रह सकता। इसको तन्हाई खटकती है, इसको आपकी जुदाई भी खटकती है। ये अब अपना इसका ध्यान आज भी आप ही की तरफ है, लेकिन कंफ्यूज
चीज़ों को बैलेंस करने में आज भी लगा हुआ है, इससे बैलेंस नहीं हो पा रही, कोशिश पूरी कर रहा है और अपने अंदर स्पिरिचुअल बन के चीज़ें आगे ले जाना चाहता है। आप लोग भी स्पिरिचुअल हो रहे हो, ये कार्ड बताते हैं। आप ईश्वर के आगे मैनिफेस्ट भी करते हो कि हे ईश्वर, मेरा पर्सन मुझे जल्दी मिल जाए, तो आपकी मन मुरादें जरूर पूरी होगी। पहले पहले ये नए नए जब आपसे अलग हुआ था, इसको लगा था अब प्रॉब्लम से मैं छूट गया, और 10 प्रॉब्लम पीछे आ रही थी, उसका नहीं पता था कि छूटने के बाद कितना बार आदमी दुखी होता है, पता नहीं। ये ट्रेन नहीं है जो छूट गई तो दोबारा मिल जाएगी, दोबारा मिलने के लिए फिर मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ रिश्तों में है, जब दोबारा लाइफ में आना है, पहला जो हुआ था वो अट्रैक्शन था, आपके पास आए, रिश्ते बने, उसमें तो था प्यार। अब जब आ गई दरार, वो दरार बढ़ने में टाइम लगेगा गाइस। ये दीवार की दरार नहीं है कि बढ़ गई, लाइन आ गई तो कोई बात नहीं, ये दिलों की दीवार है। जब आपको दर्द में डाल के गए हैं, कुछ तो भुगतना, कार्मिक कनेक्शन है, कुछ तो इन्होंने भी भुगतना है, इनको भी भगवान सजा देता है। पर वही बात है, जो समझ जाए तभी है। कुछ लोग तो समझते ही नहीं है, कहते दुनिया के साथ है, लेकिन ये पर्सन को अब इसके जो हालात है, 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड बताता है ये कि इसका हाल दर्द वाला ही है। ये आपको दर्द देकर दर्द में ही है, खुश नहीं है इस टाइम। नए नए इनको चेहरे में स्माइल आई थी, तब इनको ज्ञान नहीं था, तब इन्होंने आपकी कदर नहीं करी, लेकिन इस टाइम इनका हाल दुखी है। ये मैनिफेस्ट करते हैं आपको, चीज़ों को बैलेंस बना के रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं आपको। चलिए देखते हैं ये आपकी लाइफ में कब आएंगे, है कोई चांस? 3 कार्ड निकाल देते हैं कि 21 तो निकल ही गया, 21, 22, 23, 1, 2, 3। गाइस 21 में थोड़ा सा सिग्नल देके, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप लोग स्पिरिचुअल हो रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो 21 के हिसाब से ये जो कार्ड आया है, तो अब आपको रिश्ते में अगर ये आएंगे तो आपको जो आपका हक है, जिन चीज़ों के लिए आपका रिश्ता है, वो आपको देंगे। पहले आपने इनको दिया ही दिया है, अब बराबर का वो सब लौटाएंगे जो इन्होंने आपसे इज्जत रिस्पेक्ट आपकी नहीं करी, अब सब लौटाएंगे आपको। और आपको भी यही सलाह दूंगी मैं कि मैनिफेस्ट करिए और दान पुण्य करिए, ताकि आपकी जो ब्लॉकिंग है रास्ते की खुले। जहाँ कोई चीज़ का रास्ता नहीं मिलता, वहाँ दान पुण्य करने से रास्ते खुल जाते हैं। कोई ब्लाइंड है, उसको रास्ता पार कराएं, रास्ते में मिले, कहीं बिठा के उसको खाना अच्छे से खिलाएं। चलो देखते हैं, अगर वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो आपका कौन सा कार्ड आपके लिए क्या एडवाइस है? डिवाइन बताइए, अगर मेरे पर्सन के लिए, मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है, अगर उनके पर्सन आते हैं तो। देखिए सुबह भी यही कार्ड आया था, आपने उनके ऊपर स्टक नहीं रहना। जैसे होता है ना, कई दिनों बाद मिलेंगे तो आप तो दुनिया भूल ही जाओगे, वो चीज़ें अपने मन के अंदर रखनी है। ये नहीं बताना कि मैं बहुत दुखी थी या दुखी था, मैंने तो अपना टाइम बड़ा मुश्किल निकाला, आपने तो एक फ़ोन तक नहीं किया, कॉल तक नहीं करा सामने वाले की, मतलब वो सब पुरानी बातें नहीं दोहरानी इतनी ज़्यादा। हाँ टाइम निकल जाए वो अलग है, पर नए नए शुरुआत नहीं करनी, और उस पर्सन के ऊपर बिल्कुल स्टक नहीं रहना। को डिपेंड ही नहीं, भी हम तेरे बगैर रह नहीं सकते, ये चीज़ नहीं, को डिपेंड बिल्कुल नहीं होना। और एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव और पॉजिटिविटी के साथ, और स्लोली स्लोली उस रिश्ते में आगे बढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी और अपनी हदों को पार नहीं करना। जहाँ हदें पार हुई वहाँ रिश्तों के मायने बदले। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि आपको दर्द देके वो किस हाल में है। तो गाइज कोई किसी को दर्द देके मस्त नहीं है, वो भी इसी हाल में है। बस ये है कि आप रीडिंग देख लेते हो, वो पता नहीं देखते कि नहीं देखते। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है, एक टच ही तो करना है, बेल आइकन साथ में दबाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।